हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं करंट अफेयर्स से संबंधित आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से आज के जितने भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स से संबंधित उसकी चर्चा एक एक करके करूँगी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विषय में, तो भारत सरकार ने गोवा में 20 से 28 नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया है। यदि हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विषय में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन हुआ था वह मुंबई में हुआ था। इस वर्ष 51st संस्करण का आयोजन होना था, परंतु यह जैसा कि मैंने अभी कहा कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए इसका आयोजन नहीं हो पा रहा है और इसका आयोजन अब 16 से 24 जनवरी 2021 में किया जाएगा और इसका आयोजन मिश्रित होगा, अर्थात डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी नोबेल पुरस्कार के विषय में। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि में $110,000 की वृद्धि कर दी गई है। यदि हम यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के विषय में और अधिक बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1900 में की गई थी। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए या इस क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान या कोई कार्य होता है उसके लिए ये दिया जाता है। फर्स्ट बार जब इसका आयोजन हुआ था वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसे प्रारंभ किया गया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार के विषय में यदि हम बात करते हैं तो 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से यह दिया गया था। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के भी पहले रहे थे व्यक्ति जिन्हें साहित्य में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कृतज्ञ हैकथॉन के विषय में। भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर ध्यान देने के लिए तथा कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इसके निर्देशक त्रिलोचन महापात्रा हैं तथा यदि इसके मुख्यालय के विषय में बात की जाए तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका जो मोटो है वह है एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे सऊदी अरब के विषय में बात करूंगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सऊदी अरब के द्वारा भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना इन तीनों देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हांगकांग में भी एयर इंडिया की उड़ानों पर अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम सऊदी अरब के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वह रियाद है। जो मुद्रा है सऊदी अरब की वह सऊदी रियाल है। सऊदी अरब की विशेषता यह है कि यहाँ पे मक्का और मदीना जैसे धार्मिक शहर हैं। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सऊदी अरब के राजा अभी कौन हैं तो वह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी स्मार्ट योजना के विषय में। स्मार्ट योजना एक भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग संस्थान और प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं। यह योजना महासागर विकास गतिविधियों को संबोधित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पैसेक्स के विषय में। पैसेक्स एक युद्ध अभ्यास है जिसे भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा
पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि G4 संगठन जो है वो है क्या। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी देश जो G4 संगठन के हिस्सा है, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्णायक सुधारों की मांग की गई है। यदि यहाँ पे हम G4 के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड नेशंस है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वह है भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। यहाँ पे जैसा कि अभी हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे यदि उसकी चर्चा हम और अधिक करते हैं या उसके विषय में और जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो फर्स्ट मैं आप लोगों से यह बताना चाहूँगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है वह 1945 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें 15 सदस्य हैं, इनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अल्पकालिक सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि एकदम जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, वो सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से फिट इंडिया मुहिम के विषय में बात करूंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों से बातचीत की गई है, जिसमें मिलिंद सोमन और विराट कोहली जैसे भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे रोहित शर्मा के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। भारतीय मशहूर खिलाड़ी और भारत के कप्तान और आईपीएल के मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक नए रिकॉर्ड को बनाया है। वह रिकॉर्ड है 200 छक्कों का लगाने का। अब पूरे विश्व में 200 छक्के लगाने वाले वे चौथे बल्लेबाज हो गए हैं। इन्होंने 190 मैच में 200 छक्कों के आंकड़ों को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से टेलीलॉ कार्यक्रम के विषय में बात करूंगी। भारत के केंद्रीय न्याय विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टेलीलॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का संस्करण जारी किया गया है, जिसका नाम रीचिंग द अनरीच्ड वॉइसेस ऑफ द बेनिफिशियरीज रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी खुशी चिंदालिया के विषय में। 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तुंजा इको जनरेशन के द्वारा भारत के लिए अपना क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया है। अब खुशी चिंदालिया लोगों में जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता लाएंगी और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में शिक्षित भी करेंगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगी विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला के विषय में। भारत सरकार ने एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला के रूप में तमिलनाडु के थेनी जिले में बॉडी बेस्ड हिल्स में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के विषय में। 12 दिसंबर 2020 को पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। यह सम्मेलन ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान क्या है। महामारी के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अभी के जो स्थिति बनी हुई है कोरोना महामारी को उसको नियंत्रित करने में इसका अहम भूमिका रहेगा।
नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी सुप्रसिद्ध अभिनेता शाहिद कपूर के विषय में। भारत के प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के साथ 100 करोड़ रुपए के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर अपनी सहमति दी है। नेक्स्ट बात करूंगी टिहरी झील के विषय में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा टिहरी झील में साहसिक खेल गतिविधियों को आयोजित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूंगी ए.के. दास के विषय में। ए.के. दास को पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि ए.के. दास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।